एक कंपनी में जॉब के इंटरव्यू के लिए 200 लोगों को बुलाया जाता है। इंटरव्यू में सभी कैंडिडेट को सिर्फ एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। उन 200 लोगों में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट को चूज करना था। तो रूल्स ये था कि जिसका बेस्ट आंसर होगा उस कैंडिडेट को जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सभी कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया था, तो सवाल थोड़ा हटके था। सवाल ये था कि आप अपनी कार लेके सुनसान रास्ते से रात के समय निकल रहे हैं और रास्ते में 3 लोग किसी गाड़ी के इंतजार में खड़े नजर आते हैं। उन 3 लोगों में से एक वृद्ध महिला है जो मरने की हालत में है और उसको हॉस्पिटल जाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा इंसान है आपका पुराना दोस्त जिसने आपकी पास्ट में हेल्प की थी और तीसरा इंसान है आपका क्रश। तो आप इन 3 लोगों में से किसकी मदद करोगे? मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 1 मिनट पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में ज़रूर सोचिए। आपका आंसर सही हो या गलत मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार सोचने से आपको आपकी थिंकिंग लेवल के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को एथिकल डायलेमा कहते हैं, यानी नैतिक दुविधा, जो जॉब का ही एक हिस्सा होता है। आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि किसकी मदद करूं, उसकी मदद करूं, इसकी करूं या उसकी करूं। अगर आप बूढ़ी औरत की मदद करोगे जो मरने की हालत में है, तो आपके दोस्त का ऋण चुकाने का चांस मिस कर दोगे और अपने क्रश के साथ राइड करने का चांस भी मिस कर दोगे। अगर आपने आपकी क्रश को लिफ्ट दी तो आपके दोस्त को और वृद्ध औरत को बुरा लग जाएगा। तो आखिर आप क्या करते अगर आप उस जगह होते? तो अब उस 200 कैंडिडेट में से जिस एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था उसका आंसर सबसे हटके था, क्योंकि उसने उन 3 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। अब ध्यान से सुनना उसका आंसर। उसने कहा कि मैं अगर ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं सबकी मदद करता। मैं अपनी कार की चाबी को मेरे दोस्त को दे देता और उसे कहता कि उस वृद्ध महिला को अस्पताल छोड़ दे। ऐसा करके उन दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाता। और रही बात मेरे क्रश की, तो मैं उसके साथ वहीं खड़ा रहता और बस का इंतज़ार करता। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स। कई बार हम चीज़ों में ही उलझ कर रह जाते हैं, जबकि हमें उन चीज़ों से कुछ हटकर सोचने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि जैसा सवाल पूछा गया वैसा ही जवाब दिया जाए। कुछ लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही यह सोच लिया होगा कि उन 3 में से किसी एक की ही मदद करनी है। 3 की प्रॉब्लम को सोल्व करने का आइडिया काफ़ी कम लोगों के दिमाग में आया होगा। कहते हैं कि अगर प्रॉफिट मेकर बनना है तो पहले प्रॉब्लम सोल्वर बनना पड़ेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 3 की हेल्प करने का आइडिया किसके दिमाग में आया था। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।